पीबीएनएस संपादकीय आज का विषय है सांस्कृतिक रूप से सक्षम युवा ही होंगे VUCA वर्ल्ड में सफल। जीवन की एकत्व को आध्यात्मिक जागरूकता, व्यक्ति की साधना और प्रक्रियाओं के माध्यम से ही समझा और जिया जाता है। इसमें शास्त्र उत्प्रेरक का काम करते हैं जो ज्ञान की प्रगति को और गति प्रदान कर सकता है। शास्त्र सांसारिक चक्रव्यूह के बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं जो विशेष रूप से डिजिटल युग में सभी के लिए उपलब्ध हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का आगमन उद्योग 3.0 की अवधि की बाधाओं और सीमा के कारण देश के लिए आवश्यक हो गया। हालांकि जेन जेड और जेन वाई गंभीर दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे LPG की चरम समावेशी जिंदगी जी रहे हैं। इसने सदियों की सहमति, उपनिवेशवाद, आतंकवाद, युद्ध, महामारी, औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार के इतिहास के साथ मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय आध्यात्मिक विरासत को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि इस टॉक्सिक संयोजन ने देश की विशाल सांस्कृतिक संपदा को सरल तरीके की पहुंच से दूर कर दिया है। इसके साथ साथ इसने युवाओं के लिए आध्यात्मिकता के महत्व और शक्ति की पहचान को भी धुंधला कर दिया है, जिनके लिए भारतीय भाषाएं, व्यंजन, त्योहार और कलाएं अपना सार खो रही हैं। यहां तक कि प्राचीन भारतीय इतिहास की आत्मा संस्कृत भी लगभग लुप्त प्राय भाषा हो गई है। इस तरह देखा जाए तो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बातों की ओर वापस लौटना इतना जरूरी कभी नहीं था जितना आज हो गया है। इस दृष्टि से UGC द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के तहत जारी एक स्वागत योग्य कदम, जिसमें बताया गया है कि UGC छात्रों को पुराणों और वेदों सहित भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि IKS के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता के साथ क्रेडिट अंक प्राप्त करने की अनुमति देगा। NCRF के अनुसार 4 वेदों सहित 18 विद्याओं का ज्ञान, 4 सहायक वेद, आयुर्वेद चिकित्सा, धनुर्वेद शस्त्र, गंधर्व संगीत और शिल्प वास्तुकला, पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, वेदांग, 6 सहायक क्रेडिट के लिए विज्ञान, ध्वन्यात्मक व्याकरण, खगोल विज्ञान, अनुष्ठान और दर्शन पर विचार किया जा सकता है। इस कदम से छात्रों को आध्यात्म की मूल बातों की ओर वापस ले जाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि कोविड के बाद के समय में अंतः शांति और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय युवाओं के लिए केंद्र में आ गए हैं। 21वीं सदी में भी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत इसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनी हुई है। चाहे गीता का पवित्र संदेश हो, योग हो, आयुर्वेद हो, शक्तिशाली मंत्र हो, ज्योतिषी हो या उपनिषद, इस संबंध में अनुसंधान की लंबाई, निष्कर्षों की गुणवत्ता और ज्ञान की गहराई के साथ साथ शक्तिशाली उपदेश और रिकॉर्ड सभी प्रशंसा के विषय हैं। सदियों से चली आ रही इस विरासत ने पीढ़ी दर पीढ़ी मार्गदर्शन किया है कि कैसे दुविधा की जगह सकारात्मकता, उपेक्षा की जगह जिम्मेदारी और छल की जगह सच्चाई का चयन किया जाए। भारतीय सांस्कृतिक विरासत में निहित सिद्धांत वास्तव में समय, स्थान और भूमिका के बावजूद पूरी मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। जिस प्रकार ये भूमि स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च ज्ञान की खोज करने वालों के लिए उपलब्ध और सर्वव्यापी परम सत्य को सूक्ष्म रूपों में उत्सर्जित करती है, शायद यही बात दुनिया भर के विदेशियों को आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार हेतु भारत आने के लिए आकर्षित करती है। भारतीय सभ्यता का इतिहास और सार आंतरिक खोज पर टिका है, जो स्वयं के भीतर देखने और तलाशने की क्षमता और इच्छा दोनों से आता है। नदियों की मां के रूप में पूजा करने से लेकर सभी को सम्मान पूर्वक नमस्कार करने तक, सूर्य अर्घ्य यानी सूर्य को जल अर्पित करना की प्रथाओं से लेकर कई त्योहारों के उत्सव के लिए पूरे भारत में पूजनीय गायत्री मंत्र जैसे मजबूत प्राचीन मंत्रों को आगे बढ़ाते हुए जीवित रखने वाली ये भारत भूमि शुरू से ही बच्चों के अस्तित्व को सबसे बड़ा सच सिखाने में सक्षम रही है। आत्मा और अनात्मा की अवधारणा इसके लिए कभी भी नई नहीं है, क्योंकि यह विद्या सीमित और अंततः दोनों रूपों में भारतीय अस्तित्व का हिस्सा है। ये भारत के त्योहारों, रामायण पाठों जो पूरे देश में आम है, मंदिरों और गुरुद्वारों, धार्मिक ग्रंथों, संग्रहालयों, आध्यात्मिक धार्मिक आयोजनों, प्रथाओं और सभाओं, कविता और साहित्य, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं, शास्त्र और वेद आदि में
पाया जा सकता है। रचनात्मकता हमेशा सबसे मजबूत मानवीय इच्छाओं के शीर्ष पर रही है और इसका सबसे अच्छा अभ्यास तब होता है जब विविधता अपने चरम पर होती है। भारत अपनी भाषाओं, प्राचीन साहित्य, त्योहारों, नृत्यों, कलाओं, स्थापत्य कौशल और पूजा, विजय और शक्ति की कहानियों के लिए जाना जाता है। विविधता की यह सुंदरता किसी और लिमिटेशंस और सीमाओं से मुक्त होकर खोज और विस्तार करने की अनुमति देती है। शायद इसी वजह से इस भूमि के पूर्वजों को उपलब्ध साधनों में गहराई तक जाने और विज्ञान, ज्योतिषी, गणित, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हथियार, नृत्य और संगीत, कला और यहाँ तक कि अर्थशास्त्र और राजनीति में भी बड़ा खोज करने का मौका मिला। इस प्रकार भारतीयों, विशेष रूप से युवाओं को समृद्ध विरासत से खुद को दूर नहीं करना चाहिए, जो बाहरी सांसारिक शोर को आंतरिक शांति में परिवर्तित करने का एक साधन है। धन्यवाद।